नूंह जिले में बनकर तैयार हुआ इंटीग्रेटेड पैक हाउस, किसान होंगे मालामाल। नूंह जिले के सब्जी एवं फल उत्पादन करने वाले किसान अब मालामाल होने जा रहे हैं। किसानों की सब्जियों को रखने व उनको पैक करने के लिए इंटीग्रेटेड पैक हाउस नूंह जिले के माड़ीखेड़ा गांव में बनकर तैयार हो चुका है, जो जल्दी ही आम किसानों के लिए खोल दिया जाएगा। इस इंटीग्रेटेड पैक हाउस पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च हुई है। इसमें से 90% सब्सिडी सरकार के द्वारा दी गई है और 10% रकम किसान उत्पादक समूह के द्वारा खर्च की गई है। माड़ीखेड़ा गांव के एफपीओ से तकरीबन 300 किसान जुड़े हुए हैं। दिसंबर 2020 में यह इंटीग्रेटेड पैक हाउस एफपीओ को सरकार के द्वारा दिया गया था। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद ने कहा, इस इंटीग्रेटेड पैक हाउस में टमाटर, मटर, खीरा इत्यादि की फसल कुछ दिन तक किसान रख सकता है। इसमें एफपीओ के सदस्यों के अलावा अन्य किसान भी अपनी फसल रख सकते हैं। अब खरीद एजेंसी जैसे मदर डेयरी, रिलायंस फ्रेश इत्यादि भी यहीं से एबीसी ग्रेडिंग हुई सब्जी को खरीद सकते हैं। उन सब्जियों की यहीं पर धुलाई व छटाई होने के साथ साथ एबीसी 3 क्वालिटी मिलेंगी। किसानों को अब समय व धन बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। उनको घर बैठे ही अपनी फसलों के मुंह मांगे दाम मिलेंगे। ग्रेडिंग के हिसाब से उनकी फसल को खरीदार मिलेंगे। एफपीओ चलाने वाले किसान ने कहा है कि सरकार किसानों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने तथा उनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये एफपीओ बनाए गए थे। इस एफपीओ के अंतर्गत क्लस्टर के 5 गांव शामिल हैं, जिनमें बागवानी से जुड़ी हुई खेती किसान करता है। सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि इस इंटीग्रेटेड पैक हाउस के शुरू होने के बाद 20 से 25 लोगों को इसमें सब्जी छटाई व पैकिंग इत्यादि के लिए रोजगार भी दिया जाएगा तथा किसानों की फसल को अब दूर दराज इलाके में ले जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस इंटीग्रेटेड पैक हाउस में ग्रेडिंग लाइन अलग-अलग कलर भी अलग-अलग साइज की बनी हुई है और वॉशिंग के लिए ब्रश की व्यवस्था की गई है। इस केंद्र में पैकिंग होगी। आपको बता दें कि इसमें 2 कूलिंग रूम, कूलिंग चैम्बर इत्यादि बनाए गए हैं ताकि सब्जियां व फल कुछ समय तक खराब होने से बच सकें। आपको बता दें कि क्लस्टर में माड़ीखेड़ा, जाटका, नांगल, खेड़ी इत्यादि गांव 5 गांव शामिल किए गए हैं। कुल मिलाकर किसानों की आमदनी को सरकार द्वारा दोगुना बढ़ाने के लिए एफपीओ के माध्यम से सरकार दिल खोलकर मदद कर रही है और एफपीओ चलाने वाले किसान भी सरकार की इस मदद से काफी खुश हैं। साथ ही साथ जिला बागवानी विभाग द्वारा समय समय पर दिए जा रहे सुविधाओं से भी एफपीओ से जुड़े किसान काफी संतुष्ट दिखाई दिए। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये इंटीग्रेटेड पैक हाउस है। कोल्ड स्टोर वो होता है जिसमें सिर्फ चिलिंग करके सब्जियों को देर तक जो है फल फ्रूट को देर तक स्टोर रखते हैं। ये इंटीग्रेटेड पैक हाउस है। इसमें एक ग्रेडिंग लाइन है, आपने देखी होगी, तो उसमें अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज के, जैसे एग्जांपल आप टमाटर ले रहे हो तो टमाटर मोटे अलग हो जाएंगे, छोटे अलग हो जाएंगे, साइज के हिसाब से, कलर के हिसाब से हो जाएंगे। और फिर उसमें एक ब्रशिंग लगा हुआ है, वॉशिंग वगैरह होगी और साफ सफाई होके वो पैकिंग होगी। फिर उसके बाद 2 कूल चैम्बर है, एक कूलिंग रूम है, 2 कोल्ड रूम है। तो कूलिंग चैम्बर में जो है, जैसे आप खेत में से सब्जियां तोड़ के लाते हो तो उनको कूलिंग रूम में रख देते हो तो उनकी जो बाहर की गर्मी है वो निकल जाती है और उनकी लाइफ जो है बढ़ जाती है, सेल्फ लाइफ। और जो 2 कोल्ड रूम बनाए हुए हैं उनमें हम सब्जी की किस्म के हिसाब से, मान लो कि आपने टमाटर रखना है तो 10 से 12 दिन हम उसमें रख सकते हैं। इसी तरह से खीरा भी 15 दिन तक रख सकते हैं, मटर रख सकते हैं। और लॉन्ग रन के लिए अगर हमें स्टोर करना है तो उसमें जैसे आलू है, नींबू है या अपना एप्पल वगैरह है, उस तरह के रखाते हैं। और ये इंटीग्रेटेड पैक हाउस जो है एक एफपीओ द्वारा बनाया गया है। जितने भी उस एफपीओ के सदस्य हैं वो सब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे किसान भाई भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं
और अब हमारे पास ऐसी फैसिलिटी है कि अगर हम मार्केटिंग के लिए किसी एजेंसी को बोलते हैं कि भाई आप मेवात से सब्जियां खरीदो, तो हम उनका वहीं से एग्रीमेंट करवा देंगे। पहले किसानों को समस्या आती थी कि जैसे मदर डेयरी लेती थी, रिलायंस फ्रेश लेते थे, कि वो यहाँ से सारी सब्जियां ले जाते थे, फिर दिल्ली में जाके उनकी ग्रेडिंग करते थे, ABC, ए का रेट अलग देते थे, बी का रेट अलग देते थे, सी को तो खरीदते ही नहीं थे, जिससे किसान उनके साथ नहीं जुड़ते थे और बहुत दुखी भी रहते थे। अब ऐसा नहीं होगा, यही उसका सॉर्टिंग ग्रेडिंग हो जाएगी, ABC जैसे 3 कैटेगरी हो जाएंगी, और जो ए कैटेगरी का माल कोई कंपनी लेगी तो ए का रेट देगी, बी का लेगी तो बी का देगी, सी का देगी तो सी का लेगी। तो इसमें सभी किसानों के लिए सुविधा है, और सरकार ने इस पे 2,76,00,000 रुपए की सब्सिडी दी है, जो 90% है। 10% FPO ने लगाया, बाकी 90% सरकार की इसमें सहायता है। कोल्ड स्टोर एक सरकार की स्कीम है कि उन्होंने जो जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO बनी हुई हैं, उन FPOs के तहत जैसे किसी के 150 मेंबर हैं, 500 हैं, 1000 हैं, तो उन मेंबर्स को सरकार ने क्लस्टर दिया है जिसमें 5 गांव, 6 गांव, 7 गांव बागवानी के इंक्लूड किए हैं। उन बागवानी का जो एरिया है, क्लस्टर उसको नाम दिया गया है, उस क्लस्टर वाइज ही प्रोजेक्ट दिए गए हैं। तो सरकार का जो उद्देश्य है वो ये है कि 150, 200, 300 फार्मर ना जाके FPO जाके सरकार से बात करें और उनको जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनको लागू किया जाए और उनसे फ़ायदा उठाया जाए। तो हमारी FPO में तकरीबन 300 मेंबर हैं, जिनके लिए हम सरकार से जो सुविधाएं देती है हम अपने मेंबर्स को प्रोवाइड कराते हैं। और कोल्ड स्टोरेज भी इसी पर्पज़ के लिए बनाया गया है कि वो अपना प्रोड्यूस लाके और कोल्ड स्टोर में रखें। वो चाहे तो किराए पे रख सकते हैं, वो चाहे तो 2 दिन 4 दिन रख के जब भाव मंडी में ज़्यादा हो तो उस टाइम पे वो बेच सकते हैं। ये सुविधाओं के लिए ही कोल्ड स्टोर बनाए गए हैं, जो कि सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। कितनी लागत इस पर आई थी, कब ये बनकर तैयार हुआ था? अगर उपयोग की हम बात करें तो क्या कुछ किसानों ने यहाँ पर अपने फ्रूट्स या सब्जियाँ रखी? हमारा 2020 दिसंबर में ये हमें मिला था, तो अभी तकरीबन बन के तैयार है। अभी हमने अभी इसमें बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है। उम्मीद है कि हम अगले 15 दिन में इसको स्टार्ट कर देंगे। तो इससे ये है कम से कम 20 से 25 वर्कर तो हमें यही कोल्ड स्टोर में ही चाहिए, जिसमें लेडीज़ भी होंगी, जेंट्स भी होंगे, पल्लेदार होंगे। और यहाँ से फिर माल हम यहाँ पे परचेज करेंगे अपने फार्मर्स का, वो खरीद के हम उन्हें दिल्ली रेट पे देंगे, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराएंगे जैसे कोई रिलायंस फ्रेश वगैरह या कोई और शहर के जो खरीदार हैं उनको बुलाएंगे, वो हमें हमारे फार्मर्स को अच्छा रेट देंगे, जिससे उनकी इनकम बढ़ेगी। इस कोल्ड स्टोर को हमें सरकार ने दिया था, तो हमने इसको स्टार्टिंग में 2 करोड़ की लागत का है ये, जिसमें से 90% की जो सब्सिडी है वो सरकार दे रही है, और 10% का जो हमारे फार्मर्स हैं उनका शेयर है इसमें। तो अभी ये जो प्रोजेक्ट है हमारा 2 करोड़ 8 लाख की इसकी एक्चुअल लागत है, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख सरकार ने दिया है, बाकी जो है वो हमने लगाया है। कितने गांव के किसान इसमें 5 गांव के किसान हैं, जिसमें मांडीखेड़ा, सांठावाड़ी, जाटका, सीसवाना, नांगल, मुबारकपुर, खेड़ी, ये गांव आते हैं। इसमें जितने बागवानी किसान हैं, तकरीबन हमारे जो अपने किसान हैं वो 150 हैं, 150 और किसान भी हैं, तो 300-400 किसान मिलके तकरीबन 1000 एकड़ के आसपास की बागवानी खेती करते हैं यहाँ पे। तो उन सबके लिए ही फायदेमंद है, सबके लिए ही ये बनाया है, सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।